News 18 India। महाराष्ट्र की खबर आपको बता देते हैं क्योंकि वहां एक बार फिर से मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म हो रहा है। महाराष्ट्र के मराठावाड़ा के जालना जिले से बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं वो मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल के साथ मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग पुणे पहुंचे हुए हैं। मनोज पाटिल की अगुवाई में 20 जनवरी को जालना से निकले हैं और मुंबई के रास्ते में हैं। कल तक संभवतः मुंबई पहुंच जाएंगे। तो ये जो भीड़ देख रहे हैं ये मुंबई की तरफ बढ़ रही है और कल माना यह जा रहा है कि ये मुंबई पहुंच जाएगी। और कारण क्या है? ये सभी चाहते हैं कि मराठाओं को भी आरक्षण की श्रेणी में लाया जाए। अब सरकार ये कह चुकी है कि जी हां, हम इस पर विचार कर रहे हैं, कमेटी बनाएंगे, लेकिन अभी समय है। मराठा आंदोलनकारियों की मांग आखिर क्या है? अब आपके जहन में ये चल रहा होगा तो हम आपको बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा आबादी है 33%। इनमें 90 से 95% भूमिहीन किसान हैं। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कुणबी समाज में राज्य के मराठाओं को शामिल करने की मांग है। मराठा को सिर्फ कुणबी में आरक्षण मिलता है। कुणबी समाज को राज्य में ओबीसी का दर्जा है। आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है ये भी अब आपको बता देते हैं। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में 1 नवंबर 2023 को सर्वदलीय बैठक होती है और इस बैठक में सभी दलों ने मराठा समुदाय को आरक्षण मिलने पर सहमति जताई थी। राज्य पिछड़ा आयोग एक सर्वे कर रहा है और शिंदे सरकार सभी आकलन कर कि पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं या नहीं दे सकते ये पता कर रही है कि मराठा समाज के लोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हैं। मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया था और उसका कारण कि आरक्षण 50% से ज्यादा हो रहा था। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर लोग सड़कों पर उतरे दिखाई दे रहे हैं और मकसद है प्रदेश की राजधानी मुंबई की ओर कूच करना। हालांकि जगह जगह उनके भाषण भी हो रहे हैं, सरकार की ओर से आश्वासन भी मिल रहा है। यहां दलीलें दी जा रही है कि कानूनी बाध्यताएं भी हैं, लेकिन बावजूद इसके मराठा आंदोलन कुछ इस सूरत में एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। 23 जनवरी 2024 की तस्वीर महाराष्ट्र के जालना की, जब बड़ी तादाद में आगे बढ़ते दिखाई दिए मराठा आरक्षण की मांग करते हुए कार्यकर्ता। अहमदनगर में भी बड़ी संख्या में यह रैली आगे बढ़ती दिखाई दी 23 जनवरी को और उसके बाद पुणे में भी बड़ी तादाद में 24 जनवरी को मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के लोग आगे बढ़ते दिखाई दिए। लगातार उनकी मांग है कि मराठा आरक्षण की मांग उनकी जल्द से जल्द पूरी की जाए। और ऐसे में महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की मांग पिछले कई दशकों से जो उठी थी वो एक बार फिर तेजी से उठती दिखाई दे रही है। ताजा आंदोलन के केंद्र में हैं 41 साल के मनोज जरांगे। और आइए आपको बताते हैं कि मनोज जरांगे आखिर कौन हैं। महाराष्ट्र के बीड़ के रहने वाले हैं मनोज। जालना के एक होटल में ये कभी काम किया करते थे। 12वीं क्लास तक की पढ़ाई इन्होंने की और फिर उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। 2011 से मराठा आंदोलन के लिए इन्होंने मुहिम शुरू की। मराठा आंदोलन के लिए शिवबा संगठन इन्होंने खुद बनाया और मराठा आंदोलन के लिए अपनी जमीन बेचने का भी ये दावा करते हैं। 12 साल में 30 से ज्यादा बार आरक्षण आंदोलन इन्होंने किया है और लगातार एक बार फिर बड़े समर्थकों के साथ ये मुंबई की ओर कूच करते दिखाई दे रहे हैं और मांग उनकी मराठा आरक्षण की। और ऐसे में हम आपको बताते हैं कि मराठा आरक्षण के लिए पहली बार कब मांग उठी थी और अब तक की इसमें क्या क्या हुआ है। 1981 में पहली बार मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू हुआ। अन्ना साहेब पाटिल की अगुवाई में पहली बार लोग प्रदर्शन करते दिखाई दिए और फिर इसके बाद साल 2014 में 16% आरक्षण के लिए अध्यादेश तक ला दिया गया। 2018 में कानून बना करके मराठा समुदाय को 16% आरक्षण भी महाराष्ट्र में दिया गया। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में मराठा आरक्षण की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण को 16% से घटा करके 12% से 13% करने के लिए कहा। और इसके बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में 50% सीलिंग का उल्लंघन इसे करार दिया था और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की रिव्यू पिटीशन आखिरकार खारिज कर दी और अब फिर से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लोग सड़कों पर हैं।